हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमारा 21-22 में पेपर आया था। उसका हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में सेक्शन ए को पूरा डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 2 मार्क्स में आया था। क्या आया था? डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेंशन इट्स मेजर फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम बताना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या और उसके मेजर फंक्शंस को एक्सप्लेन करना था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्राम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंटरमीडिएट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। रिसोर्स मैनेजर हम इसे किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो भी सारी रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, उनको क्या करता है? मैनेज करता है। अब पहले टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। क्या था? पहले टाइम में कंप्यूटर्स तो थे, लेकिन क्या था? इतना एफिशिएंट तरीके से हम यूज नहीं कर पाते थे अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि कोई रिसोर्स मैनेजर हमारे पास था ही नहीं, कोई हमारे इंटरमीडिएट था ही नहीं यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो इसलिए हमारा पहले टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो हमारा क्या एफिशिएंट वे से हम क्या कर पाते हैं? रिसोर्सेज को मैनेज कर पाते हैं। अब जो मेजर फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या है? मैनेज फाइल्स, मैनेज प्रोसेसेस, मेमोरी मैनेजमेंट। की फाइल को मैनेज करना, फाइल में जो भी ऑपरेशन होते हैं, रीड, राइट, क्रिएट, डिलीट, उन सबको मैनेज करना कि किस टाइम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एंड मैनेज प्रोसेसेस, एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो किस टाइम कौन से प्रोसेस को हमें सीपीयू एलोकेट करना है या कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? कि हमें कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। की मेमोरी का एफिशिएंट वे से हम यूज कर सकें। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन टर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? It is an operating system in which all the tasks are executed within a strict deadlines. Real time operating system, पहले मैं आपको बताऊं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टाइप है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो भी हम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या होता है? कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है। डेडलाइन यानी कोई भी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है कि आपको कल तक देना है, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि कल के बाद अगर आप कल 12 बजे तक दे दोगे तो दे दोगे, 12:01 पे भी हम नहीं लेंगे। वो क्या एक बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। तो उस टाइम ऐसे टाइम पे हम कौन सा यूज करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जहां हमें बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए VS वर्क एंड RT लिनक्स जो है वो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारी जो टाइम लिमिट है, जो हमारी स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी अगर आपको 12 बजे देना है तो 12:01 पे भी हम नहीं लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है? जिसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 12:01 पे भी आपसे हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है? हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी एप्लीकेशन है कि हम इन्हें कहीं ना कहीं तो यूज करते होंगे, तो हमारे कहाँ यूज करते हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में, सैटेलाइट लॉन्च में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। सैटेलाइट कैसे होता है कि नहीं आज नहीं कर रहे, सैटेलाइट मन नहीं है, कल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है ना। वहाँ किसी डेडलाइन होती है, तो एट द टाइम हम वहाँ क्या यूज करते हैं? हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मेनली बस आप ये याद रखिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है हमारी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्करेंट प्रोसेसेस। की कॉन्करेंट प्रोसेसेस हमारे क्या होते हैं? कॉन्करेंट प्रोसेसेस दैट एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉन्करेंट प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो बहुत सारे, यानी P1, P2, P3, P4, P5 एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, वो एक टाइम पे ही हम सेम टाइम पे उनको एग्जीक्यूट करें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उनको उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट प्रोसेसेस। की एक टाइम पे ही हम उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। दीज प्रोसेसेस मे नॉट रन एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली रन करेंगे, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्करेंट प्रोसेसेस। ठीक है। कॉन्करेंट प्रोसेसेस बेसिकली आप ये याद रखिए कि मल्टीपल प्रोसेसेस को हम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोसेसेस किसके अंदर आते हैं? कॉन्करेंट प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। की सीक टाइम हमारा क्या होता है? लेटेंसी टाइम क्या होता है? सीक टाइम, the time taken by the read write head to reach the desired track from its current position is called seek time. seek time क्या होता है? कि जो टाइम हमें लगेगा रीड राइट हेड को अपने डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में, जो टाइम लगेगा अपनी करंट पोजीशन से, जैसे करंट पोजीशन से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो भी टाइम लगेगा, वो क्या होता है? हमारा सीक टाइम।
अब वो उस ट्रैक पे तो पहुंच गया। अब जो ट्रैक में क्या होता है, ट्रैक में सेक्टर्स होते हैं, तो उस कौन से सेक्टर्स में हमें जाना है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द सेक्टर टू कम अंडर रीड राइट हेड, कि हमें कौन से सेक्टर में जाना है, कौन सा सेक्टर हमें यूज करना है, किसमें क्या करना है, उस सेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो लेटेंसी टाइम। सीक टाइम बेसिकली क्या होता है कि अपनी करंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंचने में जो भी टाइम लगे वो सीक टाइम। वहां हम पहुंचे, वहां हम ट्रैक पे पहुंचे तो ट्रैक में से कौन से सेक्टर को सिलेक्ट करना है या कौन से सेक्टर्स पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो क्या होगा हमारा लेटेंसी टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नीड शेड्यूलिंग, की शेड्यूलिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी। शेड्यूलिंग की जरूरत हम बेसिकली रियल टाइम से भी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम बेसिकली शेड्यूल क्यों बनाते हैं। अब एग्जाम आ रहे हैं, आप टाइम टेबल क्यों बना रहे हैं कि हमें इतने दिन में ये कंप्लीट करना है, ताकि आप यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें, या जो आपको टाइम मिला है आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें, या आप जो आउटपुट है वो काफी अच्छा आ सके। तो यही शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग का हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम मैनेज कर सके डिफरेंट टास्क को। तो शेड्यूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट needed how different tasks use the CPU and other resources। शेड्यूलिंग ये बताता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो कौन से टाइम पे किस प्रोसेस को हम कौन सी रिसोर्स एलोकेट करेंगे या कौन सी टाइम पे उनको CPU एलोकेट करेंगे। ये शेड्यूलिंग ये बताएगा ना कि फर्स्ट टाइम की जो पहले आया, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने शेड्यूलिंग पढ़ी, तो उसमें क्या जो पहले आएगा उसको हम पहले CPU एलोकेट करेंगे। यही सब इसी तरीके से शेड्यूलिंग में हम काफी चीजों को काफी सारी शेड्यूलिंग पढ़ी है, तो उनसे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि शेड्यूलिंग की वजह से हम क्या क्या हो सकता है, एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज की, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वही मैंने आपको बताया राउंड रॉबिन, ये सब क्या है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन CPU शेड्यूलिंग, की CPU शेड्यूलिंग के अंदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला क्या है हमारा CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन यानी कीप द ट्रैक एज बिजी एज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि जो हमारे CPU है वो आइडियल स्टेट में और हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जितना हम कर सकते हैं उतना हमें क्या रखना चाहिए, अपने CPU को बिजी रखना चाहिए, ताकि हम उसका यूज ज्यादा से ज्यादा कर सके, उसका यूटिलाइजेशन हमारा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट इन अ गिवन टाइम पीरियड, कि ये मैक्सिमाइज करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कि वो अपने टाइम पीरियड पे जो उनको टाइम दिया गया वो उसके अंदर अपना टास्क को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस, की फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। द सेट ऑफ एड्रेसेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम पर्सपेक्टिवली, यानी जो भी एड्रेस जनरेट करता है CPU वो क्या होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस, और जो भी एड्रेस जनरेट करता है मेमोरी यूनिट वो क्या होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल यानी हमें पता चला है कि ये मेमोरी यूनिट का इतना पार्ट हमारा फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है ना, इस तरीके से कुछ उसे रिलेट करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशन। मल्टी प्रोग्रामिंग बतानी है लेकिन किसे, फिक्स पार्टीशन से। अब मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोग्राम को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। फिक्स पार्टीशन या फिक्स पोर्शन यानी जो भी हम मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं वो किस में करें, फिक्स पोर्शन पे कर रहे हैं या फिक्स पार्टीशन पे कर रहे हैं, तो यही इसके अंदर है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक पार्शनिंग। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं कि स्टैटिक पार्शनिंग भी बोलते हैं। The system divide the memory into fixed size portions, partitions या portions। जो भी हमारा सिस्टम होता है वो मेमोरी यूनिट को एक फिक्स साइज में डिवाइड करता है कि हमारा ये साइज ये रहने वाला है, तो पूरी मेमोरी को उसके हिसाब से डिवाइड कर देगा। द पोर्शन मे और मे नॉट बी ऑफ सेम साइज। जो पोर्शंस है वो सेम साइज के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ईच पोर्शन कैन होल्ड एग्जैक्टली वन प्रोसेस। हर पोर्शन है, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो हर प्रोसेस जो है वो किसके पास रहेगा, हर एग्जैक्ट जो हमारा जो भी पोर्शन है, हमने पोर्शन को डिवाइड करा, मेमोरी का जो पोर्शन है हर पोर्शन के पास एग्जैक्टली एक प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट क्या होती है और अनसेफ स्टेट हमारी क्या होती है। आई स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू द वेरियस प्रोसेसेस इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर एंड अवॉइड डेडलॉक। हमारा क्या होता है, सेफ स्टेट क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर पा रहा है, यानी रिसोर्सेज को शेयर कर पा रहा है दूसरे प्रोसेसेस के साथ, वो क्या, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, सेफ स्टेट। और उसमें कोई भी डेडलॉक नहीं होता, इसमें अवॉइड करता है डेडलॉक। लेकिन जो अनसेफ स्टेट होती है, अनसेफ स्टेट इज अ स्टेट दैट में लीड डेडलॉक, जिसके अंदर क्या आता है हमारा डेडलॉक यानी कि P1 और P2 हमारे दो प्रोसेसेस है, P1 के पास हमारा प्रिंटर है, P2 के पास स्कैनर है,
जिसके पास प्रिंटर है उसको स्कैनर चाहिए, जिसके पास स्कैनर है उसको प्रिंटर चाहिए, लेकिन ना P1 P2 को देना चाह रहा है ना P2 P1 को देना चाह रहा है। तो उस टाइम ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा डेडलॉक अकर हो जाता है कि कोई भी अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर ही नहीं सकता। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, अनसेफ स्टेट। बेसिकली सेफ स्टेट में आप क्या याद रखें कि सिस्टम जो है अपनी जो भी हम अपनी रिसोर्सेज है उनको शेयर कर पाता है या उनका एलोकेट कर पाता है दूसरे प्रोसेसेस के साथ, तो वो सेफ स्टेट। और उसमें डेडलॉक नहीं होता, लेकिन अनसेफ स्टेट में दोनों चीजें होती हैं, डेडलॉक भी होता है और हम क्या नहीं कर पाते, अपने रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेसेस के साथ शेयर नहीं कर पाते या एलोकेट हम नहीं कर पाते। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट आउटपुट बफरिंग। इनपुट आउटपुट बफरिंग होता क्या है? इनपुट आउटपुट बफरिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ वेटिंग रूम। और इनपुट आउटपुट बफरिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? वेटिंग रूम। वेटिंग रूम जैसे आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अगर डॉक्टर के पास ऑलरेडी पेशेंट होगा तो हमें क्या है, एक वेटिंग एरिया बना हुआ है जहां हमें बैठ के वेट करना पड़ेगा कि वो पेशेंट बाहर आए देन हम अंदर जाए। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बफरिंग, इनपुट आउटपुट बफरिंग एक वेटिंग एरिया हमें प्रोवाइड करती है जहां हम क्या कर सकते हैं, वेयर डेटा इज टेम्परेरी होल्ड, जहां हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, डेटा को टेम्परेरी रख सकते हैं, जब हमें यूज हो तो हम वहां से ले लें। मूविंग बिटवीन कंप्यूटर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जब भी हम डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में, तो हमारा क्या होता है कि बीच में हमें कोई भी एट द टाइम हमें पता चला कि हमें ये रिसोर्सेज भी चाहिए थी, हम लेके नहीं आए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा वो इनपुट आउटपुट बफरिंग में रख देंगे है उसके अंदर। और फिर जब हमारी रिसोर्सेज आ जाएगी, जो भी हमें जरूरत होगी जब वो आ जाएगी, तो हम अपना डेटा को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे इनपुट आउटपुट बफरिंग वर्क करती है हमारे किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये बहुत मेन रोल प्ले करती है। बस आप इसका मेन जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि हमारा क्या है, टेम्परेरी एरिया की तरह ये टेम्परेरी हमारा डेटा को शेयर होल्ड करता है। ठीक है, जब हम शेयरिंग करते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन की कंप्यूटर मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें हमने टोटल अपने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, सेक्शन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।